हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ की। इसके अंदर हम बात कर रहे थे एचपीपीएससी पीजीटी कमीशन में जो भी आपका बीएड से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम एक रिवीजन सेशन कर रहे थे। इसके अंदर में लक्ष्य बैच के जो हमारी लक्ष्य सीरीज़ है उसके अंदर हम बहुत सारे कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट है उसमें भी हम कुछ एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना साथ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस वर गिवन बाय अ वेल नोन साइंटिस्ट। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ये एक टर्म है, ये निम्नलिखित में से किस एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है ये आपने बताना है। फर्स्ट है फ्रॉड, सेकंड है एरिक एरिक्सन, थर्ड है पियाजे, फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका यहाँ पर, तो वो है आपका एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस जिसके अंदर की वो बात करते हैं उसके अंदर ही एक जो स्टेज है वहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस आती है, जहाँ पर कि जो बच्चे हैं वो अपने एक तरह से रोल कन्फ्यूज़न के अंदर फंसते हैं कि अब उन्होंने क्या करना है। तो उस तरह के स्टेजेस के अंदर वहाँ पर उनके पास एक क्राइसिस आती है। तो इनकी हमने कुछ एक स्टेजेस की बात करते हैं जब भी हम इनकी स्टेजेस की को पढ़ते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस तरह की जो सारी स्टेजेस है वो सारी हमारी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। तो उसी में से एक थी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज। तो जब भी हम बच्चों की पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करते हैं या मेज़र करते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरह के सब्जेक्टिव मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोजेक्टिव मेथड, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंदर क्या आ जाता है हमारा, जहाँ पर हम किसी पिक्चर्स का सहारा लेते हैं। सेकेंड है आपका इंटरव्यू मेथड, यहाँ जहाँ पर हम बच्चों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। थर्ड है आपका क्वेश्चनियरी मेथड, यहाँ पर हम रैपिड क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। एंड फोर्थ है आपका सोशियोमेट्री मेथड। तो जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए तो हम क्वेश्चनरी मेथड का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारी टीचिंग का, यानी कि शिक्षण का। फर्स्ट वन इज द subject matter, second one is the student knowledge, third one is the teaching techniques and its used, fourth है relationship between teacher and the student। तो अब आपने ऐसा इसमें से ये बताना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीचिंग का वो क्या है। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके अंदर आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं ये चीज़, या स्टूडेंट नॉलेज कि बच्चों को उसके बारे में कितना पता है या बच्चों के बारे में टीचर को कितना पता है उससे रिलेटेड होगा। या टीचिंग टेक्निक या एड्स, जो भी हम टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि हम लेक्चर से पढ़ा रहे हैं या हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, या टीचिंग एड्स का यूज़ हम करेंगे जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड्स का यूज़ कर दिया ना, चार्ट्स का यूज़ कर दिया, ग्लोब्स का यूज़ कर दिया, मॉडल का यूज़ कर दिया, या फिर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब भी हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि जो एक टीचर है और एक जो स्टूडेंट है उनके बीच का संबंध कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, कि वहाँ पर स्वतंत्र रूप से बच्चे अपने जो विचार है उनको रख पाते हैं और जो टीचर है वो इजीली फ्लेक्सिबल है, वो उनके जो भी विचार हैं उनको समझकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या कुछ और। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करती है हमारी टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास। तो क्लासरूम के अंदर जब भी कोई दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतरीन तरीका है, आपने यहाँ पर ये बताना है। फर्स्ट है आपका आस्क फॉर अदर टीचर्स ओपिनियन, कि अगर आपके क्लासरूम में कोई समस्या आ रही है तो आप जो आपके कलीग्स है या कोई साथ का टीचर है उनके ओपिनियन आप उस जो भी समस्या है उसके लिए ले सकते हैं। सेकंड है डिपेंड ऑन वंस ओन ओपिनियन, यानी कि आपके जो खुद के ओपिनियन है आप उन्हीं को ही मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या यूज द व्यू दैट प्रिंसिपल्स गिव, यानी कि जो प्रिंसिपल है या आपका जो भी प्रिंसिपल जो भी बात कह रहा है या उनके जो व्यूज है आप उसके थ्रू सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को। या थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो बच्चों के द्वारा आपको ऑफर किए जा रहे हैं कुछ
कुछ एक सुझाव उनको सुनोगे और साथ ही साथ उनको ही इम्प्लीमेंट करोगे साथ में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, थिंक ऑन सजेशन एफर्ट्स बाय द ऑफर्स बाय द टीचर एंड इम्प्लीमेंट द गुड वंस। तो यहाँ पर हम बच्चों के जो भी आपके जो छात्र है क्लासरूम में, उनके जो भी ओपिनियन होंगे उनको आप सुनेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जितनी भी आपकी क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। अब जो टीचर ट्रेनिंग है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। फर्स्ट है आपका, अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल संस्था है उसका जितने भी मेथड्स है उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। सेकंड है, अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है या कंटेंट की नॉलेज है उसको बूस्ट करने के लिए, या इंक्रीज टीचिंग स्किल, यानी कि जो टीचिंग स्किल है उसको आपने एनहांस करना है, इंक्रीज करना है, इसलिए, या ऑल ऑफ दी अबव, या ये सारी चीज़ों का जब आपको पता होगा तो इसी के लिए आप टीचर ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं। तो इसका आंसर सभी को ही पता होगा, तो ये सारी ही चीज़ें हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि जब भी हम टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं तो सबसे पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, जैसे कि स्कूल संस्था जो है उसको हम समझते हैं, है ना, कैसे वहाँ पर काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारी उसके अंदर आ जाती है। उसके बाद हम नॉलेज या जो भी हमारा कंटेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पर सीखते हैं। और इसी के साथ साथ हम जो टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो हम स्किल्स सीखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल होगी, सिमुलेशन होगी आपकी, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन स्किल होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर ही इंक्रीज़ होती है, टीचर ट्रेनिंग के अंदर जब आप जाते हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास टीचर ट्रेनिंग जो है एक कोर्स होता है वो कंपलसरी होता है। तो इसके अंदर आपके सारे ही ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू मेक यूर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट। अब आप कैसे अपने जो छात्र हैं उनको एक तरह से आज़ादी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। फर्स्ट वन इज द इग्नोरिंग देयर पिटी फाइट, यानी कि जो वो छोटी मोटी शरारतें करते हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्लासरूम्स में, तो आप उसको इग्नोर करके। सेकंड है सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम फॉर देम, या उनकी जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, या सभी को आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे जिससे कि वो क्या करेंगे, स्वतंत्र फील करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका गिविंग ऑर्डर एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडेंस, या उनको ऑर्डर दोगे और साथ ही साथ में क्या करोगे कि वो आपके जो ऑर्डर है उसका वो पालन करेंगे। इस तरह के आप एक्सपेक्टेशन उनसे रख सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, यानी कि क्लास में हर एक छात्र को आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे। तो इससे बच्चे क्या महसूस करेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर पा रहे हैं क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविज़न चैनल है निम्नलिखित में से। फर्स्ट है आपका विद्या, सेकंड है आपका गुरुकुला, थर्ड है आपका ज्ञान भारती, फोर्थ है आपका ज्ञान दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वॉज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, कि कब जो है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट है आपका 1975 में, सेकंड है 1976 में, थर्ड है 1977 में, फोर्थ है 1978 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 1978 में क्या हुआ था, आपका जो भी नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है वो आपका स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एम ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज। तो जो चार्टर एक्ट आया था उसका क्या एक उद्देश्य था 1813 में जो आया था। फर्स्ट है टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, की जो हमारा एजुकेशन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, धन खर्च करना है। या सेकंड है टू स्प्रेड एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, जो एजुकेशन है उसको हमने वर्ल्ड वाइड तक स्प्रेड करना है। थर्ड है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन एजुकेशन, की जो गवर्नमेंट है या सरकार है उसका जो है शिक्षा के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल।
नेक्स्ट है आपका टू मेक इंग्लिश एजुकेशन कॉमन्स, कि हमने जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको कॉमन बनाना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि टू स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन, की एजुकेशन के ऊपर हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है धनराशि उसको खर्च करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो बच्चों का पहला अध्यापक है वो किसे माना जाता है। फर्स्ट है आपका हेडमास्टर, सेकंड है आपका क्लास टीचर, थर्ड है आपका मदर, फोर्थ है आपका ट्यूटर। तो आपने इसमें से बताना है कि किसे फर्स्ट जो है वो बच्चे का टीचर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट आज टर्म एज। जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसे किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है ये वर्बल टेस्ट है, यानी कि जो बोल कर दिया जाता है, ये इस तरह का टेस्ट है। सेकंड है आपका नॉन वर्बल टेस्ट, यानी कि आपने पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को दिखाया। थर्ड है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड फोर्थ है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपने बताना है ये किस तरह का टेस्ट है। तो ये आपका होता है नॉन वर्बल टेस्ट, जो आप बोलकर नहीं बताते हैं ना। यहाँ पर आप साइंस का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टिव के अंदर मोस्टली आपके आ जाते हैं, जैसे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडिविजुअल ड्वेल्व थ्रू द हेड, द हार्ट एंड द हैंड, दिस वॉज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ। तो आपने यहाँ पर बताना है कि जो एक इंडिविजुअल है वो कैसे डॉल्व होता है, हेड से, हार्ट से और हैंड से। तीनों चीज़ें किसने कहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है, एक एजुकेशन फिलोसफर का ये मानना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने प्रीवियस जो एग्जाम आपके 2-3 हो चुके हैं उसमें देखे थे कि डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछ ली गई है। तो ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है आपका पेस्टोलॉजी, सेकंड है आपका फॉबल, थर्ड है आपका हर्बर्ट एंड द फोर्थ है आपका कॉमिनस। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो पेस्टोलॉजी ने ही क्या कहा था, द इंडिविजुअल डॉल्व थ्रू द हेड, हार्ट एंड द हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु propound द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो सेल्फ थ्योरी है पर्सनैलिटी की वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। फर्स्ट है आपका एल्बर्ट, सेकंड है आपका रॉजर, थर्ड है आपका क्रिसमस एंड फोर्थ है आपका आइंसैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रॉजर। तो रॉजर के द्वारा ही क्या किया गया था, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को propound किया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके कुछ एक क्वेश्चंस जो कि आज मैंने आपके लिए लाए थे। तो इसमें से आई थिंक आपके कुछ एक क्वेश्चंस तो ठीक हुए होंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले भी कवर कर ली थी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो PYQ सीरीज़ है उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।